पंजाब हरियाणा की सीमा पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली मार्च को स्थगित कर दिया है। इस बीच वो अपनी रणनीति आज चंडीगढ़ में होने जा रही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय करेंगे। इससे पहले कल खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक युवक शुभकरण की मौत हो गई, जबकि प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 26 लोग पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं। घायलों में प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले जगती सिंह डल्लेवाल भी शामिल हैं। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी और पुलिस वालों पर हमला किया, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इधर कल की झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने अगले 2 दिन के लिए अपना दिल्ली मार्च तो टाल दिया है, लेकिन चढ़ूनी ग्रुप ने 2 घंटे यानी कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आज हरियाणा में सड़कों को जाम करने का फैसला किया है। 2 दिन के लिए ये आंदोलन जो है अपनी जगह जहां पर चल रहा है यहां पर ही चलता रहेगा। सारी घिनौरी की परिस्थिति का जायजा लेने के बाद वहां क्या कुछ चल रहा क्या नहीं चल रहा, उन सब बातों को देखते हुए आगे का निर्णय लेंगे। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ चुके हैं। रवीश, आज चंडीगढ़ में जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्या इनपुट है? जी देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसकी आज जनरल बॉडी की बैठक है, ये एक बड़ा किसानों का संगठन है। इसमें 35 से ज्यादा जो किसान संगठन हैं वो इसमें शामिल हैं। जो घनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उसमें 15 किसान संगठन हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि अगर संयुक्त किसान मोर्चे ने भी कुछ इस तरीके से का ऐलान किया दिल्ली मार्च का या फिर धरने प्रदर्शन का, तो इससे सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही जो सरकार का प्रस्ताव था उसको उसने खारिज कर दिया था, और उसके बाद में जो शंभू बॉर्डर के जो किसान संगठन थे उन्होंने भी खारिज कर दिया था। कल की अगर मैं बात बताऊं तो कल जो है वो 11 बजे दिल्ली मार्च का ऐलान किया था, और 11 बजे ही जो है वो कृषि मंत्री का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि वो किसानों से 5वें राउंड की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। फिर पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी आते हैं और किसान नेताओं से बातचीत शुरू होती है। 3 घंटे तकरीबन किसान नेताओं के साथ में बातचीत होती है, लेकिन बाद में किसान संगठन की तरफ से ये बताया गया कि वो ये चाहते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाबत केंद्रीय मंत्री एक ट्वीट करें और फिर जो है वो बातचीत होगी। तो केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट नहीं किया और ये बातचीत लगभग 3-3:30 बजे टूट गई। उसके बाद में जो डल्लेवाल ग्रुप है और जो सरवन सिंह पंढेर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो दिल्ली मार्च करेंगे। जैसे ही वो बॉर्डर की तरफ गए, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें डल्लेवाल जी की तबीयत भी खराब हो गई और वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे झड़प में 26 किसानों को चोट आई है, 1 किसान की मौत हुई है, और पुलिस वालों की तरफ से भी जो है वो हरियाणा पुलिस का कहना है कि 12 पुलिसकर्मी जो है वो गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। कल बहुत ज्यादा तनाव था बॉर्डर पर, घनौरी और शंभू दोनों ही बॉर्डर पर, दोनों ही तरफ से लगातार जो है वो झड़प हुई। प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उधर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिलहाल अभी शंभू बॉर्डर और घनौरी बॉर्डर दोनों पर धरना प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन दिल्ली मार्च को 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब देखना सबकी निगाहें इस ओर लगी हैं कि आज एक तो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा क्या निर्णय लेता है। दूसरी बात यह है कि क्या जो सरकार ने यह ऑफर किया है कि वो 5वें दौर की बातचीत शुरू करेगी, वो क्या आज कोई 5वें दौर की बातचीत का कोई ब्लूप्रिंट कुछ पेश होता है, या कैसे किसान सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि अब एक बार फिर से जो है वो डेडलॉक बन गया है। संवाद दोनों ही तरफ से जो संवाद है वो नहीं हो पा रहा है, और इसके वजह से स्थिति तनावपूर्ण भी बनी हुई है। अब इसका हल जो है, क्योंकि किसान संगठन और सरकार दोनों ही चाहते हैं कि किसी तरीके से धरना प्रदर्शन खत्म हो, लेकिन कोई एक ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है कि आखिर ये कैसे डेडलॉक टूटेगा। कुछ किसान नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा कि जैसे पहले जो 4थे राउंड की बातचीत हुई थी उसमें सरकार ने ये कहा था कि 5 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, तो हो सकता है, तो किसान नेताओं का यह कहना था कि अगर 5 से बढ़ाकर कुछ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दें तो शायद ये डेडलॉक टूट सकता है।